जी, तो मैं ये कह रहा था कि इसी तरह जो ये हेडर हो गया है, ठीक है, इसी तरह नेविगेशन का जब हमने लगाना है, सही है, वो भी HTML5 ने इस तरह एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, मकसद इसका आप यानी कि खुद एज ए एलिमेंट, एज ए टैग इसका कुछ भी नहीं है। मकसद इसका सिर्फ ये है कि जो हम मतलब पहले इनसे पहले डिव लगाते थे, डिव के अंदर आईडी और क्लास रखते थे, उनका नाम रखते थे, लेकिन अब उसको जो है ना वो साफ पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वाला एलिमेंट ये शुरू हो गया है, इस एलिमेंट की अब बारी आ गई है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और स्टाइल देने के लिए फिर भी आपको इनका कोई ना कोई नाम रखना पड़ता है, लेकिन वो क्योंकि पूरे पेज में नैव एक ही होता है, कई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो फुटर के अंदर नेविगेशन लगा दें, ठीक है, लेकिन इनका मकसद ये होता है कि क्योंकि ये एलिमेंट्स एक ही आ जाते हैं, हेडर एक ही है, तो हेडर का टैग पकड़ के उसका एलिमेंट डिजाइनिंग कर दी उसकी। इस तरह नेविगेशन एक ही है, तो उसका उसको पकड़ के उसकी जो है ना वो डिजाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह जो है ना वो आप सेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह आप ब्लॉग का एक बना सकते हैं, मतलब सॉरी ब्लॉग का तो नहीं होगा, खैर, यानी आप जो है ना वो इन इन नामों को इस्तेमाल करते हुए बजाय div को div लगाएं, ये तो ये काम कर, ठीक हो गया। तो अ, इस तरह जो है ना वो मुख्तलिफ सेक्शन बना सकते हैं, सही है। मजीद इसके जो है ना वो एलिमेंट्स होते हैं, वो चेक कर देते हैं इसमें, क्या इसके एलिमेंट्स और मजीद ऐसे होते हैं। आ, ए, आ, अच्छा, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा यार, मैं आपको कैसे दिखाने वाला था। अभी वो मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इसके कुछ और भी मजीद इस तरह के एलिमेंट होते हैं, लेकिन उनकी बजाय भी है ना इस तरह डिव को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर जो फूटर होता है उसका अलहदा इस तरह जो है ना वो हम लगा सकते हैं, फूटर का एलिमेंट। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, और इस तरह ही जिस तरह आपने टेबल बनाया, ठीक है, टेबल के अंदर ठीक जो इम्पोर्टेंट होता है वो टेबल रो होती है, मतलब कॉलम और रो पे मुश्तमिल होता है ना। तो जब आप पहला जो टेबल रो जिसमें हेडिंग्स होती हैं, वहां पे आप TH इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो बाकी जहाँ पे आपने डाटा लिखना होता है उसका, उधर भी आप टेबल रो बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे डाटा डालने के लिए आप क्या करते हैं, टेबल डाटा लिखते हैं। लेकिन इसके अपने कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें अभी इन दोनों में पता नहीं चल रहा यार कौन सी हेडिंग है और कौन सा जो है ना वो डाटा एलिमेंट्स हैं। ठीक है ये दोनों THB और TDB डाटा, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, TH जो है ना वो उस एलिमेंट को थोड़ा सा, डाटा को थोड़ा सा है ना बोल्ड बोल्ड कर देता है, लेकिन उनके लिए इसके लिए जो है ना उन्होंने दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, T हेड और T बॉडी के नाम से। ठीक है, जो उसमें फर्क करते हैं कि भाई ये वाला जो है ना यहाँ पे हेडिंग आएगी, होता कुछ भी नहीं है, मतलब ये अपने आप में रोज भी नहीं बनाते। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे नाम देने के लिए कि भाई ये यहाँ पे ये वाले सेक्शन है, ये वाली चीज है। ठीक हो गया, तो आपने जो है ना वो इन चीजों को जेहन में रखना है। ठीक है, कि एक वेबसाइट जो बन रही है,
उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। फर्ज किया आपको वो नाम नहीं पता, मतलब नहीं आ रहे आपके जहन में, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपने वो देखा है, मिसाल के तौर पे ये एक यहाँ पे जो लिंक्स लगे हुए हैं, इसका नाम देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस एलिमेंट के ऊपर लेके आए माउस ऐसे, ठीक है, खाली जगह पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको नजर आएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, उस पर क्लिक कर दें। अब वो जो एलिमेंट जो था ना, वो इस जगह पे खुल गया है यहाँ पे आगे, ठीक है। वो अब क्योंकि स्क्रीन छोटी हुई है, तो जो है ना वो छुप गया है इस तरह इस बटन के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि भाई उसने लेफ्ट मेन्यू इनर, यानी कि अंदरूनी यानी कि जो बॉडी वाला है अंदरूनी, उसने ये जो है ना इसका नाम रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये वेबसाइट काफी पुरानी है, तो उन्होंने ऐसे ही जो है ना वो नाम रखे हुए हैं इसके, ठीक है। कोई अगर वेबसाइट मिसाल के तौर पे, अभी नई वेबसाइट्स का तो मेरे जहन में कोई है नहीं है खास, अ, जो इसको देखते हैं, ये भी काफी पुरानी है। ठीक है, जैसे अब ये देखें, आप यानी माउस इस कोड के अंदर भी अगर माउस जहां पर भी लेके आएंगे ना, तो आपको चीजें नजर आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो ये था ना, यानी कि मेन हेडर, उसने उन्होंने ना इनको मेन हेडर का नाम दिया हुआ है इस पूरी रो को, सही है। उससे पहले ये हेडर बनता है, ठीक है। अब ये देखें, हेडर है इस वेबसाइट के अंदर, उसके बाद मेन के नाम से उन्होंने पूरा बॉडी बनाई हुई है। ये देखें, ये जो फुटर तक नीचे, हेडर से लेके नीचे फुटर तक उन्होंने मेन के नाम से एक वो बनाया हुआ है, ठीक है। ये जिस तरह एक एलिमेंट मेन के नाम से आ गया है। अब इसका मेन का, इस कीवर्ड का कोई मकसद नहीं है, इसका बस डिव, और ये एक डिव यानी कि एक जनरल नाम हो जाता है, लेकिन मेन ने यहाँ पे उसको अलग कर दिया है, सेक्शन बना दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका उन्होंने नाम रखा, लेकिन दो हिस्से हैं इसके भी, यानी जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स, एक ये वाली ऊपर वाली रो हेडर टू यानी कि टॉप वाली जो है, ठीक है, और ये मेन हेडर। इस मेन हेडर के अंदर उन्होंने नेविगेशन भी डाली हुई है, लोगो भी डाला हुआ है, एक कंटेनर बना के उसके अंदर ये एक लोगो डाल दिया है, और इस कंटेनर के नाम पे उन्होंने नेविगेशन बार बना दी है, ठीक हो गया। उसके बाद मेन के अंदर अगर हम जब आते हैं, तो फिर आगे एक सेक्शन है, यानी उन्होंने पूरे के पूरा एक सेक्शन बना दिया है, उसको जब खोलते हैं तो फिर उसको ऐसे, अब यहाँ पे ये दो हिस्से आ गए हैं, एक उसका सेक्शन हेडर है, फिर रो। रो मतलब उन्होंने एक नाम दे दिया है, पूरा ये जितना भी था ना डाटा सारा, इसका मेन पेज खोलते हैं, फिर उनमें हो सकता है काफी सारे एलिमेंट उन्होंने मेन इस्तेमाल किया। ये मेन पेज पे हम चले गए, ठीक है, ये आस्ता आस्ता चीजें आनी शुरू हो गई हैं, ये बॉडी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह मेन हेडर, ठीक है, कराउजल यानी कि ये जो लगा हुआ है स्लाइडर, ठीक है। फिर उसी तरह मेन आ गया है, यानी जिसके अंदर उन्होंने सारा डाटा डाला हुआ है। मेन के बाद फुटर, फुटर नीचे वाला हिस्सा, इस मेन को खोलते हैं तो आगे सेक्शन, फिर उन्होंने जो है ना वो कंटेनर बनाया हुआ है, मजीद एक रो, इस रो के अंदर उन्होंने फिर कॉलम बनाया हुआ है, आर्टिकल और बाकी चीजें का, हाँ ये इधर आके उन्होंने चीजें अलग अलग की हुई हैं, यानी एंट्री कंटेंट के बाद एक डाटा इसके अंदर, ठीक है, ये ये वाला जो डाटा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से को अगर ऐसे करते हैं, इस बटन को तो करें डाउन, वो ऊपर चला गया है। फिर ये वाला कौन सा हिस्सा आ गया, दूसरा, ये तीसरी रो आ गई है। यानी ये जो अलग अलग सेक्शन, जिस तरह मैं बता रहा था ना कि ये अलग सेक्शन है, जिसमें ये कस्टमाइज यूर सीआरएम, यहाँ से लेके यहाँ तक, या इससे थोड़ा सा इसको भी शामिल करके ये इधर तक, ये एक सेक्शन होगा, ठीक है। ये नीचे वाला सेक्शन आ गया, यानी ये देखें, ये जो कस्टमाइज योर न्यू सीआरएम वर्क्स, कहाँ से लेके ये कहाँ तक आता है, सीआरएम बेटर देन एवर, हाँ ये सीआरएम बेटर देन एवर तक, ये एक सेक्शन आ जाता है मतलब उनके वेबसाइट का। फिर आगे ये कॉस्ट इफेक्टिव से, ये वाला, मतलब इन्होंने ये क्या लगाया हुआ है कि ये कोई, अच्छा ठीक है, ये मतलब उन्होंने पीछे वाला जिस तरह हमने फ्लोट इस्तेमाल किया था ना, ठीक है, यानी कि पीछे
यानी कि एक div के अंदर हमने काफी सारे फ्लोट इस्तेमाल कर लिए, फिर अगला div लेके आना है, यानी अगला सेक्शन लेके आना है, तो फिर पीछे वाले div को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो आगे वाले पे जो है ना वो असरअंदाज ना हो। तो इस तरह एक div लगा के उन्होंने पीछे वाली चीजें क्लियर की हैं, ठीक है। फिर अगला ये जो है ना वो आ गया, जिसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव और ये चीजें डाली हैं, ठीक है, ये सेक्शन आ गया। फिर उससे अगला सेक्शन ये नीचे वाला, सही है, ये सेक्शन आप देख रहे हैं। जैसे ही अगला सेक्शन आता है तो ये वाला सेक्शन, इसके ऊपर ये थोड़ी सी जगह है, मतलब ये जो ग्रीन सी नजर आ रही है, आप देखें ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस ऊपर ग्रीन सी, तो ये उसका जो है ना वो मार्जिन उन्होंने उससे किया हुआ है, ताकि ऊपर वाले से नीचे वाला थोड़ा सा मतलब अलहदा रहे, ठीक है। इस तरह फिर उससे आगे वाला एलिमेंट ऐसे ये वाला आ गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन दिया हुआ है, सही है। इसके बाद ये आ गया नीचे वाला, फिर उसके बाद फुटर, आर्टिकल खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह आपने जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर चीजें बनानी है कि एक जो है ना वो एक जो पूरा एलिमेंट होता है, आप इस पूरे को जो है ना वो एज ए टेबल समझें, ठीक है, कि टेबल के अंदर रोज होती हैं और उसके अंदर कॉलम होते हैं। ये एक रो हो गई है, जिस तरह मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने एक अलग रो बनाई हुई है। उस रो के अंदर फिर ये अलग अलग रो, ब्लैक वाली जो आपको नजर आ रही है, फिर उसके अंदर जो नेविगेशन बार है ये अलग रो हो गई है। फिर ये जो आ गई है अपना जो स्लाइडर आ गया वो अलग रो के अंदर फिर उन्होंने ये तस्वीरें और स्लाइडर लगा के उसको इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये नेविगेशन बार बनाई हुई है। उसके नीचे फिर एक और रो बना दी उन्होंने, बड़ी रो मेन। फिर उस मेन रो के अंदर फिर एक अलग रो बनाई, ठीक है। मतलब उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव यानी कि किसी भी जो है ना वो स्क्रीन पे खुले तो वो अपना डिजाइन जो है ना वो ब्रेक ना हो उसका, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये बटन यहाँ पे लगा हुआ है, मैं ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ या अप कर रहा हूँ, ये वाला बटन ऐसे ही यहाँ पे है, तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए कि इसको पोजीशन प्रॉपर्टी लगा के उन्होंने ऐसे फिक्स किया हुआ है, सही है ना। तो ये चीजें होती हैं जो आप कोई भी वेबसाइट जब खोलें तो आप उसको देखें अब कि भाई हाँ यार इसके अंदर क्या चीज इस्तेमाल की हुई है, मतलब ये किस तरह उसकी डिजाइनिंग और कैसी चीजें आ रही हैं। अब ये देखें, ये तस्वीर जब खत्म होती है ना ऐसे, मतलब अगर ये कोई तस्वीर आती है ऐसे, तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा जो है ना बड़े डिजाइन के साथ आता है नीचे। ये वाला जो नीचे वाला है, ऐसे जो ये वाली लाइन है ये नीचे से ऊपर आती है, और ये वाला डिजाइन यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ आता है। चेक करें आप जरा, ये ठीक है। इसको आपने कैसे करना है, यहाँ पे एक चीज है जिसको कहते हैं CSS एनिमेशन, ठीक है। मैंने मतलब आपको कुछ चीजें इसलिए करवाई कि हमने, क्योंकि फ्रेमवर्क की तरफ जाना है, तो वहां पे हम जो है ना देख लें कि उस असल डिजाइनिंग यानी कैसे होती है, तो बेसिक आपको पता होगा कि यार इसके पीछे हुआ क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो आता है एक एनिमेशन के नाम से, एनिमेशन, ट्रांजिशंस और एनिमेशन ये दोनों यही काम करते हैं। या ट्रांसफॉर्म भी हम कर लें तो वो टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये देखें। अगर मैं इसको करता हूँ, किसी एक को चलाता हूँ, जैसे ये वाला चलाता हूँ, ये चेक करें, ठीक है। माउस ओवर की प्रॉपर्टी उसने लगाई हुई है, तो जैसे ही माउस ओवर करे तो ये आए, ये इज ऐसे है। बाकी चीजें हम देखते हैं, अगर ये वाला, सर ये देख लिया, इज इन, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं, इज आउट, इज इन आउट, ठीक है। ये मतलब एक है ट्रांसफर, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, और उसने किस तरह करना है ट्रांजिशन, ठीक है। और वो उतना ही फैलेगा जितनी उसकी विड्थ या हाइट होगी, ठीक है। और मजीद ये एनिमेशन वाला था कि ऐसे ये ठीक हो गया। ये एनिमेशन वहां पे इस्तेमाल हुए हैं टेक्स्ट के ऊपर, कि वो उसको आगे या पीछे लेके आने के लिए, सही है, मतलब जिस तरह भी आप वो कर सकते हैं इस तरह। हाँ, हम्म, ठीक है। आप ये इस चीज को देख सकते हैं इसमें। तो आज का फिर जो है ना वो सम अप कर लेते हैं। इसमें हमने चीजें देखी, एक तो कि एक वेबसाइट जो होती है उसके ऊपर जो नेविगेशन होती है वो किस तरह काम करती है, ठीक है। मतलब चीजें
जो हेडर की हैं और फुटर की हैं वो एक जैसी रहती हैं, सही है, और जो दरमियान में कंटेंट तब्दील होता रहे वो कैसे होता है। ठीक है, दूसरा हमने एक वेबसाइट खोल के उसके मुख्तलिफ हिस्से देखे कि उन्होंने कैसे कैसे जो है ना वो हिस्से बनाए। उसी तरह में जो है ना वो मुख्तलिफ नाम दे के या मुख्तलिफ जो उनके एलिमेंट्स हैं HTML के, वो इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है ना वो हमने इस चीज़ को थोड़ा सा हैंड आउट कर लिया है कि किसी भी एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए हमने किस तरह उनको जो है ना वो पकड़ के और उनका नाम शाम और उनके प्रॉपर्टीज वगैरह को तब्दील करके हम उसको स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HTML और CSS की चीज़ें। ठीक है, इसमें अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई काम आपको हो नहीं रहा, ठीक है, वो सवाल आप जो है ना वो पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं डेवलपमेंट हो यानी प्रोग्रामिंग हो, या वो कोई भी काम हो, जिस तरह कोई SEO का काम है, कंटेंट राइटिंग है, या कोई वीडियो एडिटिंग है, या ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा डाटा जो मतलब यानी हमसे पहले जो लोग कर चुके हैं उसके काम, ठीक है, वो सारे का सारा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, हम क्योंकि आज शुरू कर रहे हैं, तो हमारे काम शुरू करने में और जब हम इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे उस वक्त तक, उससे आगे तक भी ज़ाहिर है हमने उसी लाइन पे चलना ना, जो मतलब हमें एक प्रोसीजर दिया गया है कि भाई आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम हमें आएंगे और ज़रूर आएंगे, ठीक है, वो हमसे पहले वालों को पता नहीं कितनी ही बार आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वो मसला आता है, जब वो उनका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो वो बाकी आने वाले लोगों के लिए उसको इंटरनेट पर डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको अपने मसले का हल जो है ना वो सबसे पहले इंटरनेट से ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, अब मिसाल ले लेते हैं कि कोई मसला है, मसला क्या कहते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिव हम ले लेते हैं कि यार मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखें हाउ टू रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, जिस चीज में कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप में कर रहे हैं, CSS में कर रहे हैं, टेलविंड में कर रहे हैं, उसमें लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे लिंक्स आ जाएंगे। अब उन लिंक को ढूंढना, सही उन उन लिंक्स में से ये देखें, इसका रिजल्ट पता है कितने आए हैं, सिर्फ हाउ टू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये चेक करें कितने रिजल्ट आए हैं। 410 मिलियन रिजल्ट आए हैं। ठीक है, ये पता है कितने बनते हैं, 41 करोड़, यानी कि जो हमारी नोटेशन इस्तेमाल होती है उसमें 41 करोड़ रिजल्ट आए हैं। और इन 41 करोड़ रिजल्ट में से बात वही है, यानी कि भूसे में से सुई ढूंढना। ठीक है, बहुत बड़ा ढेर हो उसके अंदर से सुई ढूंढना, यार सुई ढूंढनी है, तो उसमें से सही वाला रिजल्ट ढूंढना वो भी एक यानी कि टेक्निक होती है, एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कि हम सही रिजल्ट पे पहुंच जाए कम वक्त में, तो उसके लिए आपको बार बार ढूंढ के इस तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चीजें पता चल जाएंगी यार कौन सी वेबसाइट पे हमें अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग के मसले मसाइल होते हैं, जो जिस तरह अभी हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, तो उसमें जो है ना वो सबसे जावास्क्रिप्ट या PHP या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी सबसे अच्छी जो वेबसाइट है जिसका रिजल्ट अच्छा माना जाता है, वो होती है स्टैक ओवरफ्लो। सही है, इसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैस मतलब हम कोई मसला लिखते हैं, यार हाँ भाई मेरा ये वाला मसला यहाँ पे अड़ गया है, ठीक है, प्रोग्रामिंग का या PHP का या ये जावास्क्रिप्ट का ये वाला फंक्शन यहाँ पे फंस गया, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। तो आप उस मसले को यहाँ पे लिखना सीखें, ठीक है, कैसे मैंने उसको ढूंढना है, और फिर नीचे जब रिजल्ट आएंगे तो आप उनको उन रिजल्ट्स को जो है ना वो ढूंढना सीखें। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ अभी। ठीक है, बाद में जब हमें कोई मसले मसाइल होंगे, वो सर्च किस तरह करते हैं, कैसे उसमें से ढूंढते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे भी अगर कोई मसला सही है समझ आता है। इस तरह की एक और वेबसाइट है, उसका नाम है गिट हब। ठीक है, इस तरह, तो इस तरह की और 2-3 वेबसाइट्स हैं जिसपे मसले हमारे मतलब आते हैं, फिर हम उनको ढूंढते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो आपने जेहन में रखनी है कि जो यानी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रोफेशनली भी आप कोई किसी क्लाइंट के लिए कोई चीज़ बनाएंगे, कोई वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें भी कोई मसले मसाइल आएंगे,
तो वो आपके लिए नया होगा, लेकिन वो बहुत पुराना मसला होगा। कोई भी मसला आपको आएगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों को वो आ चुका होगा और उन्होंने कोई ना कोई हल उसका यहाँ पे डाल दिया होगा, तो आपको वो ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, सही है। और इसके अलावा जो है ना वो आज हमारा यानी कि हमने कोशिश की है कि HTML और CSS को मतलब ख़त्म कर दिया जाए, और तकरीबन 20 दिन हो गए हैं शुरू हुए हुए, ठीक है। तो अभी हम जो है ना तकरीबन अगले जो 20 दिन है, यानी 20-22 दिन, वो कोशिश करेंगे टेल विंड पे लगाएं। टेल विंड मतलब बड़ा अच्छा एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। हम उसको इस्तेमाल करते हुए पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे कि एक वेबसाइट का डिज़ाइन। आप अभी से एक काम करें, सब लोग अपने ज़हन में मतलब एक खाका बनाना शुरू कर दें कि मैंने जो है ना प्रैक्टिस के लिए ये वाली वेबसाइट मतलब डिज़ाइन बनाना, ठीक है। वेबसाइट का पिछला जो बैकएंड होगा, डाटा कैसे सेव करना है वगैरह वगैरह, वो फिर हम जैसे-जैसे आगे जाते होंगे उसको, यानी कि आप अपने ज़हन में रखें कि मैंने ये वेबसाइट बनानी है, ताकि उसी को शुरू से लेके आखिर तक चलें, उसका डिज़ाइन अपने ज़हन में बनाएँ, तस्वीरें वगैरह उसकी, ठीक है। मतलब आप किसी कॉलेज की कोई वेबसाइट बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको पहले ये दे उसकी वेबसाइट का डाटा देखना होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं कि यार मैं ना एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है। तो ई-कॉमर्स की वेबसाइट में चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है। आपको ये देखना होगा कि यार उसमें होता क्या है, ठीक है। जिस तरह दराज की वेबसाइट आपने देखी होगी, उसमें प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं। आप किसी एक पे क्लिक करते हैं तो वो अगले पेज पे चला जाता है। वहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिटेल आती है, ठीक है। उस डिटेल में उसका नाम होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, वो कितने दिन में उसकी डिलीवरी हो जाएगी वो होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बटन होता है ऐड टू कार्ट का या बाय नाउ का, ठीक है। फिर उसके बाद ये उसकी डिज़ाइन की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे फिर रिव्यूज़ आ रहे होते हैं कि भाई जिस लोगों बंदे ने ये पहले खरीदी हुई है, तो नीचे उसके बता रहा होता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये कैसी है, ठीक है। उसके नीचे फिर उसकी मज़ीद डिटेल आ रही होती है। फिर नीचे कुछ सजेशन प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है। किसी बंदे ने परचेज़ करनी है तो वो बाय नाउ पे या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। फिर वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो उसके कार्ट में वो चीज़ चली जाती है। तो फिर ये चीज़ मतलब आपने जो वेबसाइट बनानी है ना, उस तरह की वेबसाइट आप देखें। तो ये मिसाल के तौर पे किसी कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट बनानी है, तो ये जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस जो बड़े जो अ, चेन वाले हैं, जिस तरह ये सुपीरियर है या मतलब कि बीकन हाउस है या इस तरह के जो स्कूल हैं, उनकी वेबसाइट्स होती हैं। तो आप वो देखें, उनकी वेबसाइट्स देखें, आपको आइडिया होगा कि हाँ यार इसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप अपना स्ट्रक्चर बनाएँ ज़हन में। या अगर किसी ने जो है ना वो कोई किसी कंपनी की वेबसाइट बनानी है, तो ये जितनी बड़ी-बड़ी कंपनी जिस तरह एंग्रो है, यूरिया की ठीक है, स्विगी है या कोई इलेक्ट्रिक की आप कोई ब्रांड देख लें, जितने भी ब्रांड है ना उनकी कंपनी उनकी वेबसाइट होती हैं। आप वो वेबसाइट देखें, ठीक है, अपने ज़हन में आइडिया बनाएँ, हाँ यार ये मैंने बनानी है। तो उसके हिसाब से जो-जो चीज़ें आपकी हो गई हैं, उनमें प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। टेलविंड अब हम शुरू करेंगे, उसकी जब डिज़ाइनिंग हो जाएगी सारी, तो कुछ प्रोजेक्ट तो मतलब कुछ वेबसाइट मैं आपको सामने बना के दिखाऊँगा कुछ डिज़ाइन। बाकी उसको आपने सिर्फ़ एज़ ए मतलब हिंट लेना है कि हाँ यार मैंने इसको ये चीज़ इस तरह होती है। आपने उसको अपने तरीके से अपनी जो वेबसाइट है आपने सोची होगी उस पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक हो गया? यानी आप अभी से इन चीज़ों को सोचना शुरू कर दें, ठीक है? तो नेक्स्ट के लिए आप जो है ना विजुअल कोड जो मैंने एक आपको दिखाया था, उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, ठीक है? इस लिंक पे, ये लिंक मैं व्हाट्सएप में डाल रहा हूँ ग्रुप में, तो आपने जो है ना वो इसको इंस्टॉल कर लेना। और इसको साइड पे करते हैं। जी, अभी अगर किसी का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। और पूछ ले, बाकी मज़ीद के लिए जी, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई और हो तो फिर आप जो है ना ग्रुप में डाल सकते हैं। जी, हसीब साहब, वाह भई वाह! यार हसीब भाई आपने अगर मिलना हो ना, या नदीम साहब हैं या जो भी रेगुलरली लेक्चर लेते हैं, तो आप जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे आ सकते हैं यार। भावनगर में आवाम समोसा वाली गली में है, राना साबिर मार्केट, सीढ़ियों के साथ वाला मेरा कमरा है। सुबह ठीक है 8 बजे तक मैं वहाँ पे हूँ। सर, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ये तो मसला हो गया। जी, हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। चलो रिकॉर्डिंग में सही आ जाएगी आवाज़। जी, क्या कह रहे थे सर? अब मिलना हो तो भावनगर आ जाएँ आपके पास। मैंने कहा कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि फिजिकल क्लास वाला, तो फिजिकल वाला तो पॉसिबल नहीं है। अगर जी, आपने जी।
मसले पे आपने मिलना हो, कोई काम करना हो, ठीक है, जी जी इमरजेंसी, जी जी तो आप जो है ना वो यहाँ पे आके मिल सकते हैं भावल नगर अवान समोसा वाली गली में, जी ठीक। ठीक है, राना जी जी साफी वो मार्केट। देखा हुआ है, जी देखा हुआ है। जी, वहाँ पे आके रब्ता कर लें जी जी मुझसे, जी तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। कोई जी भी जी अब मुझसे मिलना चाहता है, जी ठीक है। ठीक। सर, सर वो ना मैंने जो आपने टास्क दिया था ना असाइनमेंट का, जी जी वो ना मैंने बनाई है ना, तो जो है ना नेविगेशन बार, जी। जो उसके लिंक्स हैं वो तो आगे सेंटर में, ठीक अच्छा है, और आगे आगे उसी लाइन में नेविगेशन बार में सर्च भी आ जाती है, अच्छा ठीक है, यानी कि सर्च वाला लोगो, सर्च करने वाला। अच्छा। और जो स्टार्ट में है ना, यानी कि जहाँ पे लोगो सेट करना है, वो लोगो हम्म, सेट करता हूँ ना, तो नीचे जो मैंने गैलरी वाली पिक्चर्स बनाई हैं अच्छा वो खराब हो जाती हैं। अच्छा तो मैं काफी मतलब कि उस पे लड़ाया जिन, लेकिन मुझसे वो हो नहीं रहा सर। अच्छा। कहीं उसमें तो ना मैं आपको देखें, कोड सेंड कर दूंगा। मुझे आप कोड सेंड कर दें उसका जो है ना वो सही तरह बना के, लेकिन उसका मैं आपको एक जी जी तरीकाकार बताता हूँ जी जी ना। अभी देखें हमने एक वेबसाइट खोली एग्जांपल के लिए, ठीक है, उसका इंस्पेक्ट मैंने आपको दिखाया, उसमें जी जी हर एक दिखाया। के लिए जितने भी एलिमेंट जो उसमें डाटा डाला हुआ है ना, उसको एक जी बॉक्स जी में डाला हुआ है, उस बॉक्स को जी मेन जी बॉक्स में डाला हुआ है, उस मेन बॉक्स को एक और मेन बॉक्स जी में डाला हुआ है, ठीक है। मतलब जी जो जी आपने करना है ना उसको आपने एक जी बॉक्स जी में डाल के अलहदा कर देना है। नेविगेशन है ना, उसका जी अगले जी बॉक्स से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। और जो आपने जी नाम नाम देने के लिए जो इस्तेमाल किया ना, आपका मसला आ रहा होगा, जो आपने सीएसएस के अंदर जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की हैं नाम देने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपस में जी जी मिसमैच हो रही होंगी, या उसके मार्जिन के जी जी हिसाब से वो जो है ना चीज़ें मिसमैच हो रही होंगी, ठीक है। मार्जिन और जी पैडिंग जी। जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको अगर सही तरह इस्तेमाल ना किया जाए तो मसला बन जाता है, ठीक है। तो आप जो है ना हाँ ये ऐसे हो सकता। सबसे पहले चेक करें कि आपने उनको सही तरह अलग अलग बॉक्सेस में डाला है, ठीक है। उसके बाद आप ये ठीक है। चेक करें कि उसके जो आपने स्टाइल पकड़े हुए हैं, जो नाम पकड़े जी जी एक मिनट। उसके बाद फिर यानी आप स्टाइल को चेक करें, जो आपने सिलेक्टर पकड़े हुए हैं कहीं वो आपस में जी एक दूसरे के साथ मैच तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो उसकी वजह से ठीक कोई है ना सर। कोई मसला होगा। इन इन मसलों से ठीक होगा जो है ना सर। वो जान छूट जाएगी जब हम तेल बिन, लेकिन आपने इस मसले को हल करना है ताकि आपको पता लगे कि भैया आपको जो जी जी मसला क्या है, ठीक जी है। जी। नहीं जी सर, जरूर करूँगा, जरूर करूँगा। ठीक। जी। सर ये टेल विंड तो में बूटस्ट्रैप की तरह ही होती है। नहीं, टेलविंड इस्तेमाल उसको हम करेंगे बूटस्ट्रैप की तरह ही। मैंने आपको शुरू में ये जी मिसाल जी दी, बात की कि जब बूटस्ट्रैप का कोड हम करते थे ना, आपने किया होगा कोड, ये किया होगा बूटस्ट्रैप का कोड, जी 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 किया था कुछ अर्सा पहले किया उसके अंदर भी जनरल चीजें दी गई होती हैं, ठीक है। मतलब था। जी ऐसे ही है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया, उसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिव जी जी वेबसाइट बन जाती है आपकी। लेकिन उसके अंदर जो कलर हैं या जो जी जी ऐसे ही है। चीजें हैं बाकी, वो उसको करने के लिए आपको अलग से उसमें करना पड़ता है, ठीक है। उसका सही तरह डिजाइन जी सही ऐसे ही है, सामने भी उसमें नहीं आता, अलग। वही आप जो है ना कोड लिखते हैं उसका, और वो आपको दोबारा उसमें जाना हाँ जी, पड़ता है सीएसएस इस्तेमाल करनी पड़ती है। चीजें। तो इसके अंदर जी बहुत जी ज्यादा मतलब समअप हो जाएंगी चीजें, ऑटोमेट हो जाएगा ठीक काम। होगा। जब करेंगे ना फिर आपको चीजें आसानी ठीक से है। समझ आ जाएंगी। तो बेहतर होगा सर, बेहतर, ठीक है सर। जी जजाकल्ला। जजाक। जी नदीम साहब या तहरीम, आपको कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे, भैया आप भी जो है ना वो प्रैक्टिस करें यार, ये तो काम जो है ना वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो मसले मसाइल इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।